आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट। कुछ अहम हलचलें हैं जिनकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस विमान से उन्हें आना था वो लैंड कर चुका है। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आएंगे। काफ़ी मीडिया फ्रेंडली हैं और ऐसे में एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, खासकर इस लिहाज से भी क्योंकि कल ही एक के बाद एक बैक टू बैक दो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हुई। उसके बाद जिस तरह के बगावत के सुर उठ रहे हैं, जिस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उस पर वो रिएक्शन दे सकते हैं। उससे जुड़ा सवाल उनसे जाहिर तौर पर पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में मंथनों का, बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में चल रहा है, जिनमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते रहते हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस जयपुर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि लगभग एक दो दिन तो फिलहाल कांग्रेस की कोई सूची नहीं आने वाली है, यानी बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शायद ही हो। अहम कार्यक्रम है प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, खासकर वो बीकानेर भी जाएंगे और अन्य कुछ भी कार्यक्रम हैं जिनमें उन्हें शिरकत करना है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब अगले आज और कल यानी एक दो दिन तो कांग्रेस की कोई लिस्ट आने की संभावना न के बराबर है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा जयपुर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर आगे की बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद ये लिस्ट आ सकती है। उनका राजस्थान में वापस आना इस बात का संकेत है कि फिलहाल अब बाकी बची सीटों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने शिरकत की। जो नाम फाइनल हुए, जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, उस प्रोसेस का वो हिस्सा रहे और आज वो मरुधरा लौट आए हैं। जयपुर में उनका विमान लैंड कर चुका है। कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेंगे और प्रबल संभावनाएं हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि मीडिया से भी वो बातचीत करें, क्योंकि जैसा कि आपको बताया काफ़ी मीडिया फ्रेंडली हैं। मीडिया के सवालों को डॉज नहीं करते हैं। मीडिया जो पूछती है उसका सीधा सीधा जवाब देते हैं, अपनी बात भी मीडिया के समक्ष रखते हैं। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आने पर हमारी भी निगाहें बनी रहेंगी। आप भी हमारे साथ यानी समाचार प्लस के साथ बने रहें ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए कल काफ़ी गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए गए। एक प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला तो उनका कहना था कि पैसे देकर उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ बगावत के सुर भी सुनाई दिए हैं। ये देखिए अब तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले समाचार प्लस एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। अब आपको देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। अंदर कुछ लीडर्स के साथ, कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अब वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, जहां पर मीडिया मुस्तैदी के साथ खड़ा है। मीडिया को पहले ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी वक्त आ सकते हैं। ऐसे में मीडिया वहां पर मौजूद था। पवन खेड़ा उनके साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे हैं। कुछ और भी चेहरे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एयरपोर्ट से वो बाहर आ चुके हैं और अब मीडिया से बातचीत कुछ ही पलों में वो शुरू कर देंगे। ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफी नहीं हो सकते। ये डेमोक्रेसी है, इतनी मार्जिन रख के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे ही जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि तो नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज।
और उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। अगर हमारे देश के अंदर नाम राजस्थान के पहली बार हुआ है, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे विकास के कामों का, हमारी योजनाओं का, हमारे कानूनों का अगर चर्चा चल रही है, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में देखा नहीं कभी कि राजस्थान की चर्चा उड़ीसा में भी चले, तमिलनाडु में भी चले, बिहार में भी चले, मणिपुर में चले, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहली बार राजस्थान की चर्चाएं पूरे देश के अंदर हो रही है। ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं मानता हूँ हमारी जो शानदार योजना है, हम चुनाव उसी के आधार पर लड़ेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी जनता में पहुँची है, क्योंकि महंगाई राहत शिविरों में जो हमने वादे किए थे वो वादे इम्प्लीमेंट हो गए हैं और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ गई हमारी। अब जो 7 गारंटी दी हमने दी है उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगर महंगाई राहत शिविर लगते, वादे करते, गारंटी कार्ड बांटते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तो हो सकता है आगे विश्वास जनता नहीं कर सकती। जब इम्प्लीमेंट हो गया, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, इलाज का, 1000 लोग इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाइयाँ, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ कर दिया हमने जनता के लिए। OPS लागू कर दिया, कर्मचारी खुश हैं। तो मैं समझता हूँ तमाम, और हमने वादा किया अभी 7 गारंटियों के अंदर OPS कानून लेके आएंगे हम लोग। गोतंत्र की बात कर ली, गोबर जो होता है हर घर के अंदर, किसानों के घर के अंदर, गोबर को सरकार खरीदेगी। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, अच्छा काम किया, वहाँ पर पॉपुलर स्कीम हुई है, उसको हमने अडोप्ट कर ली है। तो गोबर खरीदना भी, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का देना भी, आज उसके कारण क्या मालूम आपको, हिंदुस्तान के अंदर पहले यूपी नंबर 1 था दूध के उत्पादन के अंदर, आज राजस्थान नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन के अंदर, क्योंकि 5 रुपये हमने किसानों को दिए हैं बोनस दूध के लिए। अब गोबर और खरीद लेंगे हम लोग। आपको मालूम है पशुओं की दवा मैंने फ्री कर रखी है, मनुष्यों के साथ में पशुओं का इलाज भी फ्री है, इलाज फ्री है, पशुओं का दवाएं फ्री उनके लिए है। तो आज हम पशुपालन को इतना महत्व दे रहे हैं। किसान के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, 7 गारंटी दे दी हम लोगों ने। तो मेरा मानना इन सब बातों को देखते हुए इस बार मेरा मन कहता है कि और कुछ लोग नहीं देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे। और मैंने जो काम किए हैं मैं उनके सामने खड़ा हूँ, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है और हमारी सरकार आपके सामने खड़ी है। जो वादे हमने किए थे पिछले चुनाव में, वादे हम निभाए, करीब सभी वादे निभाए हैं। तो मुझे लगता है जनता इस बार जो है आशीर्वाद देगी। माई बाप तो वो ये देखो, फैसला उनका ही होगा। डेमेज कंट्रोल अब कैसे रोकेंगे? हालांकि थोड़ा बहुत जो विरोध अब शुरू हुआ है, 2 सूचियों तक तो कुछ विरोध नहीं था, कल 4थी और 5वीं सूची निकली, उसके बाद विरोध शुरू हुआ। तो अब इसको कैसे समझाइश किस प्रकार से हो पाएगी? वही है, डायलॉग से ही संपर्क करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था भाई देखिए सबको टिकट नहीं मिल सकता, पर जो टिकट नहीं मिलेगा नेता को, अरे हमारा MLA मान लो, हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, उसके बाद भी मैं टिकट नहीं ले पाया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो हमने कहा भैया तुम चुनाव जीताओ, उस क्षेत्र में जो टिकट मिला, चाहे किसी को टिकट मिला हो, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश पहले है। कांग्रेस पार्टी मजबूत बने देश के अंदर, जरूरत है देश को कांग्रेस पार्टी की है, तुम जिताओ उसको। ये चुनाव खाली कांग्रेस राजस्थान का नहीं है, ये चुनाव जो है कांग्रेस के फ्यूचर का चुनाव भी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो जिता देंगे तो हम चुनाव खत्म होने के बाद में उनको हमारे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, बोर्ड को ऑफिस होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मंत्री पद का दर्जा दे देंगे उनको हम लोग, और क्या कर सकते हैं। प्रदेश योगी आदित्यनाथ आज यहाँ अलवर पहुंचे हैं और सरकार के बारे में कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर गोरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ। अब उनका क्यों नाम मेरे सामने लेते हो भाई? बुलडोजर की सरकार वहाँ पर है, और बुलडोजर कभी राइट लेफ्ट घूम गया तो पता नहीं किसी घर में घुस जाएगा। ये कोई राज है, डेमोक्रेसी है ये। कुछ लोग खुश होते हैं इससे, कुछ लोग खुश हो जाते हैं इन्हीं बातों से, पर कानून का राज नहीं रहेगा तो आप हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कानून का राज रहना सबसे आवश्यक होता है, और धज्जियाँ उड़ा दी है उसने कानून राज की, जिनका नाम आप ले रहे हो।
आप सोच सकते हो कि ये लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप समझ सकते हो। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ बात करूँगा अपनी स्कीमों की, अपनी परफॉर्मेंस की, अपने फैसलों की। 3 लाख नौकरियों का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, 2.25 लाख नौकरी लग चुकी है। महंगाई रात के हमने शिविर लगा दिए हैं। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग। पेंशन मिनिमम 1000 रुपये कर दी है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी में हम सबसे आगे हैं देश के अंदर। मेरे मतलब कि जो गवर्नेंस मुझे करनी थी उस पर हमने कमी नहीं रखी है और जनता कन्विंस लगती मुझे। मैं देखता हूँ जहाँ मुझे लोग मिलते हैं। अभी मैं बाहर आया हूँ, अबू धाबी से फैमिली आई, अबू धाबी से आई थे, अबू धाबी से फैमिली आई, वो रुक गई। वो कह रहा हम तो आपको वोट देने के लिए आए हैं अबू धाबी से। मैंने कहा ये लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें आप अबू धाबी से आए हो, ये एक मैसेज है पब्लिक के लिए। इससे अभी मैं बाहर निकला हूँ, इन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, इसको देख रहे थे। आप बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अबू धाबी से आना वोट देने के लिए। अगर ये मेरा आशीर्वाद उनका, मैं इसको आशीर्वाद मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आशीर्वाद पब्लिक का मिला है और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार रिपीट करेंगे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आप नामांकन कब दाखिल करेंगे? सर फिलहाल बनेगा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, चर्चा है सर। सब लोग कांग्रेस रहेंगे, कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, बाबूलाल भैरवा की कोई ज्वाइन नहीं करेगा। थोड़ा देखिए जब टिकट करता है या अफवाह फैलती है। अब मलिंगा वहाँ अफवाह फैला दी गई। जी टीवी जैसे जो अपना आपको क्रेडिबल, वो राष्ट्रीय स्तर का, और देश में सबसे पहले कौन सा टीवी आया? जी टीवी आया। कौन लेके आया? सुभाष चंद्र लेके आया। उस टीवी के अंदर अगर मान लीजिए आप प्लांटेड न्यूज प्लांट करो, कौन कौन लोग ज्वाइन करें पार्टी को, कौन मुझसे मिला जोधपुर हाउस के अंदर, जिनके नाम आए उस रिकॉर्डिंग के अंदर, ट्वीट के अंदर, न्यूज़ के अंदर, जी टीवी में, मुझसे कोई मिला ही नहीं है। तो उन क्षेत्रों में तो गलतफहमी पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए चाहे खेतड़ी हो, चाहे वो बाड़ी हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, जनता सड़कों पे आ गई। ये मीडिया की ड्यूटी नहीं है कि इस प्रकार मिस इन्फॉर्मेशन दो आप। मुझे बहुत फील हुआ जी टीवी जैसा राष्ट्रीय स्तर का टीवी भी इस प्रकार की हरकत कर सकता है, मिसचिफ कर सकता है। मुझे